साथियों आज क्लास में हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपकी डेली 8 PM पर ऑब्जेक्टिव की क्लास चलती है और 2 PM दोपहर पर साथियों आपकी वन शॉट की क्लास चलती है। साथियों क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपकी बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, देखिए साथियों, पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, तो देखिए सिपाही की माँ, जूठन, ओ सादा नीरा, तिरछ। देखिए साथियों, जो सिपाही की माँ जो चैप्टर है साथियों, इस चैप्टर के जो रचयिता है कौन है, तो मोहन राकेश है। थैंक यू साथियों, मोहन राकेश है। और जूठन जो है साथियों, इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। और ओ सादा नीरा के रचयिता कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। तिरछ के रचयिता कौन है साथियों, तो उदय प्रकाश है। ठीक है, उदय प्रकाश है। ठीक है साथियों, उदय के प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न पूछा है साथियों कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आती है। तो देखिए ओ सादा नीरा साथियों पाठ जो है क्या है, हमारा निबंध है। ठीक है, ओ सादा नीरा पाठ क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न साथियों, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ क्यों ज़्यादा आता है यह बताएं। ठीक है साथियों, क्या जंगलों का कटाना से, ठीक है, नदियों का अधिकता से, क्या वहाँ पर नदी ज़्यादा इसलिए बाढ़ आता है, क्या नदियों की तीव्रता धारा से, इनमें से कोई नहीं। था देखिए जो जंगल तेजी से कट रहे इसी के कारण साथियों वहाँ पर क्या ज़्यादा बाढ़ आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न साथियों कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हमने अभी बताया साथियों कौन है, तो मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाए। ठीक है साथियों, मोहन राकेश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा पाठ लिखा है साथियों, तो अर्धनारीश्वर लिखा है। ठीक है साथियों, अर्धनारी। उदय प्रकाश किसने लिखा है, तो उदय प्रकाश साथियों तिरछ ने लिखा है। ठीक है, उदय प्रकाश कौन सा पाठ लिखा है, तिरछ लिखा है। और नामवर सिंह साथियों प्रगीत और समाज लिखा है। ठीक है साथियों, नामवर सिंह क्या लिखा है, प्रगीत और समाज लिखा है। ऑप्शन नंबर सी मतलब बी ऑप्शन साथियों हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न साथियों कि बिस्नी बिस्नी किस एकांकी की पात्र है। तो बिस्नी साथियों किस एकांकी की पात्र है, पैर तले की जमीन। ठीक है, तो यह तो होगा नहीं साथियों। लहरों के राज अंश नहीं होगा, बी भी नहीं होगा साथियों। आधे अंधेरे यह भी नहीं होगा साथियों। सिपाही की माँ साथियों इसमें बिस्नी क्या एक पात्र है। ठीक है, बिस्नी के पुत्र का क्या नाम था साथियों, तो मुन्नी नाम था। ठीक है, मुन्नी। और इसके बेटा का क्या नाम था, मानक नाम था। ठीक है, और इसके पड़ोसन के क्या नाम था, तो साथियों कुंती नाम था। ये आपको याद रखना है। अब मुन्नी कितनी वर्ष की थी, तो साथियों 14 वर्ष की थी। आपको याद रखना है। मानक कहाँ गया था, युद्ध में कहाँ गया था, बरना युद्ध करने गया था। ठीक है, बरना युद्ध करने गया था। बरना से 2 औरतें आई थी। ठीक है, 2 औरतें दो चावल मांग रही थी। ठीक है साथियों, 2 दाल चावल मांग रहे थे। ठीक है, देखिए मानक की माँ का नाम क्या था, तो देखिए मानक का माँ नाम साथियों क्या था, तो विष्णु था। मुन्नी कौन थी, तो मानक की बहन थी। कुंती कौन थी, तो कुंती साथियों मानक की साथियों क्या पड़ोसन थी। किसी मतलब रिलेशन जोड़ेंगे तो कैसे से कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 नंबर, किसकी माँ पागल हो गई। था देखिए जो मानक था, ठीक है साथियों, मानक को मारने का सिपाही आया था। सिपाही आया था, वो सिपाही क्या कर रहा था, जो मेरी माँ है साथियों क्या हुई, पागल हो गई है। मेरी की माँ जो है साथियों क्या हुई, पागल हो गई है, वो कहता है। ठीक है, और उसकी बीवी क्या है, जहर खान के और मरने वाली है, फांसी लगा रही है, ऐसे ही कुछ कहता है। ठीक है साथियों, तो पागल किसकी, तो सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी हम सभी का सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न साथियों, जय कृष्ण मूर्ति की निम्नलिखित में से कौन से रचयिता है। जय कृष्ण मूर्ति किसने, तो रोज किसने लिखा है साथियों, तो रोज किसने पाठ लिखा, तो अज्ञे ने लिखा। ठीक है साथियों, अज्ञे ने रोज पाठ लिखा है। ठीक है साथियों, और बातचीत किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा था, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। शिक्षा कौन सा पाठ है, तो शिक्षा लिखा है साथियों जय कृष्ण मूर्ति ने, जय कृष्ण मूर्ति। और जय कृष्ण मूर्ति को साथियों विश्व गुरु भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। जय कृष्ण मूर्ति को विश्व गुरु भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, रोज पाठ क्या है, तो रोज पाठ हमारा कहानी है। ठीक है, रोज पाठ क्या है साथियों, हम लोगों का कहानी है, याद रखिएगा। और साथियों बातचीत जो पाठ है साथियों क्या है, निबंध है। बातचीत पाठ क्या है, निबंध है, याद रखिएगा, निबंध है। और संपूर्ण क्रांति क्या है साथियों, भाषण है। भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था पटना में 5 जून 1974 को। शिक्षा जो पाठ है साथियों वह क्या है, हमारे लोगों का निबंध है। ठीक है साथियों, शिक्षा भी पाठ हम लोगों का है, निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो देखिए मोहन राकेश है, भगत सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है साथियों, तो हमने अभी आपको बताया क्या साथियों,
अभी आपको बताएं साथियों, भगत सिंह के क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएंगे, एक पत्र और एक लेखक, ठीक है साथियों। अब मोहन राकेश किसके हैं साथियों, तो आप बताइए मोहन राकेश हमने कितनी बार बताया। नामवर सिंह किसके है, तो प्रगीत और समाज के। मोहन राकेश किसके है, तो मोहन राकेश साथियों सिपाही की माँ के, सिपाही की माँ के। जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक हम बताएं। और रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं, तो अर्धनारीश्वर के। रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं, तो अर्धनारीश्वर के, ठीक है साथियों, अर्धनारीश्वर के। अब देखिए साथियों 10 नंबर प्रश्न की भगत सिंह के पिता सरदार किशन और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो किसके सहयोगी थे, तो क्या बाल गंगाधर तिलक के, तो ये नहीं साथियों, इसके सहयोगी नहीं थे। अब देखिए साथियों बिन ऑप्शन है साथियों, लाला लाजपत राय के, तो बिल्कुल लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न साथियों, भगत सिंह के नेतृत्व में कि पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, नौजवान भारत सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो भगत सिंह के नेतृत्व में। और कहाँ किया गया था, तो पंजाब में किया गया था। कब किया गया था साथियों, तो 1926 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1926। ऑप्शन नंबर डी हम सभी का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो देखिए मात्र 12 वर्ष के तब जे थे भगत सिंह, वह क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या साथियों शामिल हो गए, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। इनका जन्म साथियों 28 सितंबर को हुआ था, जल्द ही लगले बीता है, ठीक है साथियों, 28 सितंबर को। 13 नंबर प्रश्न है साथियों कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922। ऑप्शन नंबर सी हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा निबंध भगत सिंह ने नहीं लिखा था। देखिए बम दर्शन इन्होंने लिखा है, युवकों ने लिखा है, विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन यह भी हमने पढ़ा है, यह भी लिखा है साथियों। परिवेश नहीं लिखा है साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे साथियों, तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न साथियों कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्राय बोलते थे, संभाषण थे। देखिए साथियों यह जो साथियों क्या थे, जय कृष्णमूर्ति जिन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, तो शिक्षा पाठ लिखा है, शिक्षा पाठ लिखा है। और ये साथी क्या थे, संभाषण थे, यह क्या थे, बोलते थे। और इन्हें साथियों विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाए, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न साथियों, जिंदगी का अर्थ होता है, जिंदगी का क्या अर्थ होता है आपको बताना चाहते हैं। क्या धन कमाना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, प्रसिद्ध प्राप्त करना प्रसिद्धि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाइए, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। तो देखिए साथियों जय कृष्णमूर्ति के अनुसार जो जिंदगी का असली अर्थ है सत्य की खोज करना, ठीक है, मतलब क्या जीवन में अच्छा है, क्या जीवन में बुरा, वह खोज करना, ठीक है साथियों। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा 18 नंबर के लेडबेड किनके विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। सॉरी साथियों हमने विश्व गुरु बताया आपको, विश्व शिक्षक होगा, ठीक है साथियों, विश्व शिक्षक यानी विश्व शिक्षक यानी गुरु भी हो सकता है, ठीक है ना, गुरु भी हो सकता है, कहिए बिल्कुल हो सकता है। राधा कृष्णम तो कहिए नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो कहिए नहीं, श्री गांधी जी नहीं, और जय कृष्ण मूर्ति को साथियों विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम सभी का साथियों सही हो जाए, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न साथियों कि रोज कहानी के अतिथि बनकर आते हैं, तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं, तो देखिए जो लेखक होते हैं वही क्या अतिथि बनकर आते हैं। और कितनी वर्ष के बाद जाते हैं, तो 4 वर्ष के बाद जाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या मालती का चाचा, तो मालती के चाचा जाते हैं, तो नहीं, मालती का मामा, तो मालती का मामा नहीं, ठीक है साथियों। अब देखिए लिखा है सी ऑप्शन की मालती के दूर के रिश्तेदार भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाए, ठीक है साथियों। और मालती कौन होती है, तो मालती साथियों महेश्वर की पत्नी होती है, रिलेशन जोड़ते हैं। और जो साथियों मालती का पुत्र का नाम महेश्वर पुत्र का नाम क्या था, टीटी था, ठीक है, टीटी था। और जो महेश्वर था किस रोग का इलाज करता था, तो गैंग्रीन रोग का इलाज करता है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। गैंग्रीन और पहाड़ी क्षेत्र में कांटों को चुभ जाने से कारण यह रोग होता है, ठीक है साथियों। इस रोग में पैर भी काटना पड़ जाता है, पैर भी काटना पड़ जाता है। 20 नंबर पर साथियों रोज कहानी कितने घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है, मतलब रोज कहानी कब कितने बजे मतलब समाप्त होती है, तो 11 बजे आपको याद होगा, ठीक है साथियों, 11 बजे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही लगा देंगे। 21 नंबर प्रश्न साथियों कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। गुलेरी जी कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसने साथियों उसने कहा था पाठ लिखा है, उसने कहा था पाठ लिखा है, ठीक है साथियों,
उसने कहा था जो का पाठ है साथियों, उसने कहा था पाठ यह कब प्रकाशित हुआ था, मतलब चैप्टर कब 1915 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यानी क्या देवाना प्रिय नहीं साथियों, मजदूरी रचित नहीं है। ठीक है साथियों, तो देवाना प्रिय इनकी रचित है। ठीक है साथियों, मजदूरी और प्रेम रचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। ठीक है साथियों, बी नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न साथियों, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। देखिए जो लड़का था, मतलब जो साथियों था वो क्या था, उस लड़के का नाम जो सुविधा जामादार बनता लहाना सिंह, जो लहाना सिंह था साथियों, वो लड़की से बार बार पूछता था क्या कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, तो लड़की बोलती है धत करके क्या हो जाती है साथियों, भाग जाती है। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है साथियों, मंगनी होती है, मतलब जो शादी से पहले होता है वो क्या होता है, मंगनी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है साथियों, देखिए 23 नंबर प्रश्न की जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार हमने आपको बार बार बताया साथियों, क्या वो क्या मोहन राकेश है, तो मोहन राकेश कौन सा पाठ लिखा है, तो सिपाही की माँ। ठीक है साथियों, सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ लिखा है। उदय प्रकाश ने कौन सा पाठ लिखा है, तो तिरिछ लिखा है। ठीक है साथियों, तिरिछ लिखा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सा पाठ लिखा है, तो जूठन पाठ लिखा है। काफ़ी दर्द भरा पाठ है। ठीक है साथियों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पाठ लिखा है, तो बातचीत लिखा है, बातचीत लिखा है। ठीक है साथियों, बातचीत चैप्टर का साथियों वन शॉट आपको क्लास कल मिलेगा। ठीक है साथियों, कल आपको वन शॉट क्लास मिलेगा। चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से। उस क्लास को देखने के बाद साथियों आपका पूरा डाउट क्लियर, कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न बनेगा। ठीक है साथियों, हमारा जो वन शॉट सीरीज चल रहा है आपके लिए रामबाण सीरीज है। ठीक है साथियों, तो क्लास में जरूर देखिए। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अभी तो लाइक ना किया है तो लाइक कीजिए। ठीक है साथियों, दबा के लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न साथियों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है साथियों, हम इतने बार आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सा पाठ लिखा है, तो जूठन पाठ लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन पाठ लिखा है। ठीक है साथियों, तो देखिए उसने कहा था किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। ठीक है साथियों, जूठन किसने लिखा है, तो जूठन किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। परगीत और समाज किसने, तो नामवर सिंह ने लिखा है। रोज पाठ किसने लिखा है, तो अज्ञे ने लिखा है। ठीक है साथियों, अज्ञे ने रोज पाठ लिखा है। ठीक है, समझिए। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न साथियों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि 1993 में साथियों डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न साथियों अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला आपको बताना है। तो देखिए साथियों कितनी नावों में कितनी बार में मिला था। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो आपको याद रखना है साथियों उर्वशी पर मिला। ठीक है साथियों, और संस्कृति के 4 अध्याय पर साथियों कौन सा मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, 27 नवंबर के माथुर जी की किस राज्य के शिक्षा सचिव संयुक्त है। माथुर जी मतलब क्या साथियों, जगदीश चंद्र माथुर जितने साथियों ओ सादा नीरा पाठ लिखा, ओ सादा नीरा पाठ लिखा है। ठीक है, ओ सादा नीरा पाठ लिखा है। तो किस राज्य के सचिव थे, तो वो मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा देंगे। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न की पंडुकी जी ने निर्मकता किससे सीखी थी, किससे सीखी थी साथियों, तो गांधी जी से सीखी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा हम सभी का। ठीक है, अब 29 नंबर प्रश्न साथियों कि अम्पाली के यथागत का सौंपा गया था, क्या सौंपा गया था। ठीक है साथियों, क्या सौंपा था हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो आम्रवन सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 30 नंबर प्रश्न कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने ओ सादा नीरा पाठ लिखा है। अज्ञ ने कौन सा पाठ लिखा है, तो रोज लिखा है। और श्री कृष्ण सिंह ने अशोक वाजपेयी ने कौन सा पाठ लिखा है, तो हार जीत लिखा। ठीक है साथियों, अशोक वाजपेयी ने हार जीत पाठ लिखा। ऑप्शन नंबर डी मतलब हार जीत पाठ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 31 नंबर प्रश्न साथियों कि मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष थी, तो हमने आपको बताया था मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष थी, तो 14 वर्ष तो मुन्नी की उम्र थी। ठीक है साथियों, 14 वर्ष। और इसकी जो पड़ोसन कुंती थी बार बार कहती मुन्नी की जल्दी से शादी कर दी। ठीक है, मुन्नी की जल्दी से शादी कर दी। 32 नंबर निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी, तो हमने आपको बताया साथियों कौन थी, तो कुंती विष्णु की पड़ोसन थी। ठीक है, कुंती जो पड़ोसन जैसे पड़ोसन होती वैसे ही पड़ोसन थी, एकदम आग लगाती थी। ठीक है साथियों, अब देखिए 33 नंबर प्रश्न साथियों कि भगत सिंह
भगत सिंह को फांसी दी गई, तो हम क्या बताए साथू, एक कम फांसी दी गई, तो सॉरी हम उस समय आपको 31 मार्च बताए थे, ठीक है साथू, 23 मार्च हुआ, ठीक है, 23 मार्च 1931, ठीक है, उल्टा बताए थे, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथू बिल्कुल ही सही हो जाए, 23 मार्च 1931 को, ठीक है साथू। अब देखिए इनका पूछा गया साथू कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो देखिए भगत सिंह का जो जन्म 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथू। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, भगत सिंह किससे प्रभावित है, तो भगत सिंह किससे प्रभावित है साथू, तो वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, ठीक है साथू, कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। और आपको याद रखना है कि गांधी जी से उनका मोह भंग कब हो गया था, तो 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है साथू, 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए अगला प्रश्न 36 नंबर, नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो नाभादास का जन्म साथू 1570 में अनुमानित हुआ था, 1570 में अनुमानित हुआ था, ठीक है साथू। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। और नाभादास कौन सा पाठ लिखा आपको बताना था, नाभादास साथू छपे पाठ लिखा, ठीक है, छपे पाठ लिखा। और छपे मतलब क्या होता है, 6 पंक्तियों का क्या होता है साथू, समूह होता है, ठीक है, 6 पंक्तियों समूह। जिस छपे पाठ में इन्होंने का क्या बताया संतु, कबीर और सूरदास के बारे में बताया, ठीक है संतु, कबीर और सूरदास के बारे में। कबीर से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो फेमस है संतु, पूछा जाता है कि कबीर ने किसके बीच क्या संतु भेदभाव नहीं किया, तो हिंदू मुसलमान के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच, ठीक है। और सूरदास से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साथ वो पूछा जाता है कि किसकी कविता को सुनकर जो नाभादास है अपना सिर झुकाते हैं, चाहे लोग सिर झुकाते हैं, हिलाते हैं, तो आपको याद करना है सूरदास, ठीक है साथियों, सूरदास आपको याद रखना है, ठीक है, सूरदास। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न साथियों कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, मतलब कौन कविता, तो सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों बिल्कुल सही हो जाए। तुलसीदास ने साथियों कौन सा पाठ लिखा है, पद पाठ लिखा है, ठीक है, पद पाठ। सूरदास ने भी यह भी पाठ लिखा है, लेकिन दोनों आपको अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। 38 नंबर प्रश्न साथियों, कबीर किसकी में भेद नहीं करते हैं, तो हमें अभी बताया साथियों हिंदू मुसलमान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या हो जाए साथियों सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न साथियों कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन था, नाभादास के दीक्षा गुरु साथियों स्वामी अग्रदास, ठीक है, स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न साथियों कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, क्या कबीरदास है, तो गुरु नानक है, क्या रैदास है, नाभादास। तो देखिए भक्तमाल साथियों और नाभादास के द्वारा लिखा है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न साथियों कि जयशंकर प्रसाद के ने कौन सी कविता लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो तुमुल कोलालम कमलम है, ठीक है साथियों, तुलुम कलम में ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। पुत्र वियोग किसने लिया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी मृत्यु साथियों वसंत पंचमी के दिन हुई थी, ठीक है, एक्सीडेंट में हुई थी, ठीक है साथियों। हार जीत के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, ठीक है साथियों, अशोक वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी ऑप्शन नंबर हम लोग इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न साथियों जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में हुआ था, ठीक है, 1989 में, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल क्या है साथियों सही हो जाए, ठीक है। और देखिए अब साथियों अगला प्रश्न साथियों जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, साथियों यह जब मात्र 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाए साथियों सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न साथियों कि तुमुल यहाँ लिखा साथियों तुमुल कोलाहलम कलम में प्रसाद जी किस रचना से ली गई, तो देखिए यह जो साथियों कामायनी से ली गई, ठीक है साथियों, कामायनी से ली गई। और ये कामायनी में एक श्राद्धा नाम की क्या साथियों औरत रहती है, श्राद्धा नाम की औरत रहती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाए साथियों सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान जयशंकर प्रसाद ने कौन सी लिखा है साथियों, तो तुमुल कोलाहलम कलम है, तुमुल कोलाहलम कलम में साथियों लिखा है, ठीक है। और शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सा पाठ लिखा है, उषा पाठ लिखा है, ठीक है साथियों उषा पाठ लिखा है। और रघुवीर सिंह सहाय ने कौन सा पाठ लिखा है, बताइए, रघुवीर सिंह सहाय ने साथियों अधिनायक लिखा है, ठीक है, अधिनायक लिखा है, अधिनायक रघुवीर सिंह सहाय ने लिखा है, ठीक है, इतनी बातें याद रखना है आपको। 46 नंबर प्रश्न साथियों मानक विषनिक से दूध की जगह क्या मांगते थे, देखिए जब मानक जाता है घर पर तो वो पानी मांगता है, लेकिन माँ उसकी क्या ले जाती है साथियों दूध ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों बिल्कुल ही सही हो जाए, ठीक है। आप क्या लेना चाहेंगे, दूध चाय पानी, बोलिए।
47 नंबर प्रश्न, नामवर सिंह किसकी कौन सी रचना है, ठीक है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है साथियों आपको बताना है। तो नामवर सिंह के अर्धनारीश्वर, तो कहेगा नहीं। अर्धनारीश्वर कौन सा पढ़ है लिखा है, अर्धनारीश्वर लिखा है साथियों रामधारी सिंह दिनकर ने। ओ साता नीरा किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र महतो ने। प्रगीत और समाज किसने लिखा है, नामवर सिंह ने लिखा है, ठीक है साथियों। प्रगीत और समाज नामवर सिंह ने लिखा है। तिरिछ किसने लिखा है, तो उदय प्रकाश ने लिखा है, ठीक है। उदय प्रकाश ने तिरिछ लिखा है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न साथियों, प्रगीत कैसा है, तो प्रगीत साथियों प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी हम सभी का सही हो जाएगा। और 49 नंबर साथियों प्रश्न है साथियों, 49 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है, ठीक है। तो ये केदारनाथ की, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर साथियों कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, ठीक है। कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह हमने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए साथियों, आपका कितना सही होगा आपको बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास में जुड़िए, ठीक है। धन्यवाद।